जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पूछे जवाब दो, जनता पूछे जवाब दो, भारतीय जनता पार्टी गली गली में शोर है, भारत माता की आगे से तो हट जा भाई साइड में यार, आगे हट जाओ। शाहरुख खान आप अपने कार्यकर्ता से पार्टी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मर गया भाई मर गया, राहुल गांधी मर गया भाई मर गया, राहुल गांधी मर गया भैया हटा ना प्लीज। मर गया, राहुल गांधी मर गया भाई मर गया, राहुल गांधी मर गया। भारत माता की नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जो कार्रवाई करी है वो बिल्कुल उचित कार्रवाई करी है। जिन लोगों ने, जिन परिवार ने इस देश को 70 सालों तक लूटने का काम किया, उस परिवार के खिलाफ जो ईडी ने कार्रवाई करी है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता चोरी और फिर सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। ईडी दफ्तर पर जाकर वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। और किस प्रकार से अपने नेता को, जो नेता भ्रष्टाचारी है, जिस नेता ने, जिस परिवार ने इस देश को 70 साल से लूटने का काम किया, जो नेशनल हेराल्ड पत्रकार के लिए, पत्रकारिता के लिए और समाज के लिए जिसकी स्थापना की थी, उस नेशनल हेराल्ड को इस कांग्रेस परिवार ने अपनी गिरफ्त में, अपने कब्जे में लेने का काम किया। इससे बड़ा घोटाला इस देश में, इस समाज में नहीं हो सकता है। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला मीडिया प्रभारी में दायित्व काम कर रहा हूँ। इसको लेकर आज नेशनल हेराल्ड केस में जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई ने हमारी संविधान में हमें न्यायपालिका में और न्याय प्रक्रिया में विश्वास करना पड़ेगा। जहाँ बहुमूल्य आबादी को राम मंदिर चाहिए था, हमने 550 साल इंतजार करके हमने न्याय प्रक्रिया का पालन करने के बाद में अपने जो भी हमारे निर्माण में आया, हमने उन चीज़ों का पालन किया। जब किसी पुराने केस में, ईडी में, हेराल्ड केस में ईडी के द्वारा अगर जो व्यक्ति दोषी है, राहुल गांधी या गांधी परिवार, उन पर कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद में यदि जो व्यक्ति उसमें करप्ट है केस में, वही अगर जाकर के अराजकता फैलाएगा, तोड़फोड़ करेगा, इस तरह के कार्य, इस तरह की चीज़ें करेगा, तो जाहिर सी बात है हमें सामाजिक व्यक्ति होने के नाते या संगठन में होने के नाते हम भी इस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे कि आप भारतीय संविधान में रहते हुए चोरी और सीना चोरी का काम आप नहीं कर सकते। पहली बार नहीं हो रहा है, ये इससे पहले कई बार हो चुका है। ये प्रजातंत्र को बिल्कुल नहीं मानते। ये इनके लिए प्रजातंत्र कोई मायने नहीं है। इनका बस एक ही मकसद है, हम राजतंत्र में हैं, आप जैसे चाहेंगे ऐसे। इससे पहले भी बहुत केस होते रहे हैं। इससे पहले अनेकों केस ऐसे होते हुए हैं जहाँ पंचायती जमीनों पे जबरन कब्जा करके वहाँ के पंच सरपंचों से साइन करा के अपने नाम, ट्रस्ट के नाम करा ली। हमारे नज़दीकी उदाहरण है, सेक्टर 62 में इंदिरा गांधी ट्रस्ट के नाम जमीन जबरदस्ती पंचायतों पे दबाव डाल के उनको प्रशासन से डरा के कराई गई है। और ये प्रजातंत्र को मानने वाले नहीं हैं। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, और ये मैं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, इस सालों तक इस देश को लूटने के बावजूद भी आज वे जांच की प्रक्रिया से भाग रहे हैं और अराजकता जो उन्होंने फैलाई हुई है, कार्यकर्ताओं का तोड़फोड़ करना होता है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता छोटे स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हर आदमी इस घोटालों में लिप्त है। चाहे हम हरियाणा के किसी बड़ी लीडर की बात करें जो चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अभी मानेसर की शिकोपुर गाँव, ये सभी हमारे ज़्यादा जितनी भी ज़मीनें थी सबको हुड्डा साहब के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दिया गया। पंच सरपंचों के माध्यम से उनके स्टाम्प और ज़बरदस्ती उनसे मुआवजा लेना और सब सारी चीज़ें। और आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जी कहते हैं कि सरकार बदलेगी और यही जो आज हमें फेस करना पड़ रहा है वो कोई और करेगा। इसका मतलब साफ साफ ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार बदलेगी और वो फिर से यही गुंडागर्दी, यही घोटाले, यही चोरी बार बार इस देश में करेंगे और जनता को इसी तरह मूर्ख बनाते रहेंगे।
ये जनता को सोचने की बात है कि इतने बड़े घोटाले में फंसने के बावजूद भी माथे पर एक शिकन भी नहीं है और वो कह रहे हैं कि राज बदलेगा और हम फिर से चोरी करेंगे।